बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूँगा पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का। एक दफ़ा फ़लस्तीन में बड़ा कहत पड़ा और ये पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ सहरा में एक खुली जगह पर बारिश के आने की दुआ की। तो अचानक आपने देखा कि एक चींटी अपने दोनों टांगों पर खड़ी है और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और वो कह रही है कि ए अल्लाह, हम तेरी तमाम मखलूक़ात में बहुत छोटे हैं, हम तेरे फजल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें अपना रिस्क अता फरमा और इंसानों के गुनाहों की वजह से हमें अजाब ना दे। बराए करम बारिशें बरसाएं ताकि दरख्त उगे, खेत सरसब्ज हो जाएं और अनाज दस्तयाब हो और हमारे पास खाने के लिए खाना हो। पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों की ज़बान जानते थे। आपने अपने साथियों से कहा, चलो घर चलें, इस चींटी की दुआ ही काफ़ी है। और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई और तमाम ज़मीन सरसब्ज और शादाब हो गई। बहरहाल चींटी एक ज़हीन मखलूक है। गर्म दिनों में ये सुराखों के अंदर अनाज को जमा और ज़खीरा करता है। ये जानता है कि गीले और सर्द महीनों में ये खाने की तलाश के लिए बाहर नहीं जा सकेगा, इस डर से कि गीले होने की वजह से दाना उगना शुरू हो जाए। वो उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देता है ताकि वो दाना ना उगे। और ये चींटी बारिश के पानी को सुराखों के अंदर जाने से रोकने के लिए ज़मीन के नीचे सुराख बहुत एहतियात से बनाते हैं और पनाहगाह से डांपे जाते हैं। चींटी दूसरे जानवरों के बरअक्स अपने वजन से दुगना बोझ उठा सकती है। यह कोई खुदगर्ज मखलूक नहीं है। जब एक चींटी को अनाज का कोई ज़खीरा मिलता है तो वो अपने ग्रुप की तरफ भागती है और अपने साथी चींटी को उस जगह ले जाती है। और वो हमेशा इस तरह का बर्ताव करते हैं, वो काम करते हैं, एक दूसरे के ताउन से रहते हैं। चींटी अपने साथियों की ज़रूरियात और रोज़ी रोटी को कैसे पूरा करता है। किस कदर शर्म की बात है उस आदमी के लिए जिसे दूसरे आदमी की कोई परवाह नहीं। लेकिन आजकल के कुछ इंसान हमेशा अपनी फ़िक्र में लगे हुए हैं, अपने भाई और अपने पड़ोसियों को पूछते तक नहीं। बहरहाल एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों, जिनों और परिंदों के लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे कि वो चींटियों की एक वादी में पहुंच गए। जब उन चींटियों के सरदार ने इस शान शौकत का मुशाहिदा किया जिसके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके साथी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उसने तमाम चींटियों को तंबिया की कि वो अपने सुराखों में घुस जाएं, ऐसा ना हो कि वो करीब आने वाले इंसानों और जिनों के हाथों नादास्ता रोंद और कुचल जाएं। चींटियों के सरदार की इस तंबिये पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अपने साथियों को हुक्म दिया कि चींटियों के सुराखों में दाखिल होने तक इंतज़ार करें। हम में से किसी को भी अपनी ज़मीन पर से गुजरे हुए किसी चींटी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी के सरदार को मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानते मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कभी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। चींटियों के सरदार ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, चींटियों को मेरा तंबिया इसलिए नहीं था कि वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएं, बल्कि इसलिए था कि वो गुमराह ना हो जाएं, वो तुम्हारी शान शौकत को देखकर खुदा की शान शौकत को ना भूल जाएं। इस वाक़ये में एक गहरा मफ़हूम है। इससे ज़ाहिर होता है कि सबसे आजिज़ और छोटी मखलूक को भी महफूज तरीके से ज़िंदगी गुजारने और जहाँ तक मुमकिन हो तकलीफ़ से बचने के लिए ज़रूरी हिकमत दी गई है। इससे यह भी पता चलता है कि एक छोटी चींटी भी अल्लाह के हकीकी मकाम का फितरी इदराक कैसे रखती है। और हमें इससे यह भी सबक मिलता है कि जब कोई इस दुनिया में किसी भी मखलूक की अजीम ताकत और अज़मत का तजुर्बा करे तो अल्लाह की हकीकी ताकत और जलाल को नहीं भूलना चाहिए। और कुरान पाक में चींटी के नाम से भी एक सूरह है जिसे सूरह निम्ल कहा जाता है।